स्टार्ट। जमानत का यह द्वितीय प्रार्थना पत्र प्रार्थी अभियुक्त रामकिशोर की ओर से अंतर्गत धारा 437 दंड प्रक्रिया संहिता पेश किया गया, जिसकी नकल अभियोजन अधिकारी को दिलाई गई। अनुसंधान पत्रावली पेश हुई। प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थी हनुमान राम ने एक प्रथम सूचना रिपोर्ट पुलिस थाना मेड़ता सिटी में इस आशय की पेश की कि दिनांक 26/6/2020 को उसकी मोटरसाइकिल नंबर RJ 37 SB 4494 AU स्मॉल फाइनेंस बैंक के सामने से कोई अज्ञात व्यक्ति चुराकर ले गया। काफ़ी समय की पर मोटरसाइकिल नहीं मिली, जिस पर बाद पुलिस अनुसंधान प्रार्थी अभियुक्त रामकिशोर के विरुद्ध जुर्म प्रमाणित पाए जाने पर मुलजिम को जरिए फर्द गिरफ्तार किया गया। बहस जमानत आवेदन पर सुनी गई। दौराने बहस अधिवक्ता प्रार्थी अभियुक्त ने अपने प्रार्थना पत्र में वर्णित अभिवचनों की पुनरावृत्ति करते हुए मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किए हैं कि प्रार्थी अभियुक्त निर्दोष है, जिसे पुलिस ने गलत रूप से गिरफ्तार किया। तथाकथित प्रथम सूचना रिपोर्ट व पत्रावली पर उपलब्ध मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य से प्रार्थी अभियुक्त के विरुद्ध धारा 379, 411, 413 भारतीय दंड संहिता का मामला किसी भी सूरत में नहीं बनता है। प्रार्थी अभियुक्त चंपापुर का स्थायी निवासी है, जिससे उसके फरार होने का कोई अंदेशा नहीं है। प्रार्थी अभियुक्त से कोई बरामदगी शेष नहीं है। प्रार्थी अभियुक्त के विरुद्ध ऐसा आरोप भी नहीं है जिसमें सजा आजीवन कारावास अथवा मृत्युदंड से दंडनीय हो। उक्त प्रकरण में चालान भी पेश हो चुका है, जिससे प्रार्थी अभियुक्त द्वारा गवाहान को डराने धमकाने का भी कोई अंदेशा नहीं है। प्रार्थी अभियुक्त न्यायालय द्वारा लगाई जाने वाली हर शर्त की पालना करने को तैयार है। अतः जमानत का द्वितीय प्रार्थना पत्र स्वीकार किए जाने का निवेदन किया, जिसका अभियोजन अधिकारी ने घोर विरोध करते हुए कथन किया कि प्रार्थी अभियुक्त के विरुद्ध धारा 379, 411, 413 भारतीय दंड संहिता का गंभीर प्रकृति का अपराध का आरोप है। अतः प्रार्थी अभियुक्त के कृत्य तथा अपराध की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए प्रार्थी अभियुक्त का द्वितीय जमानत प्रार्थना पत्र खारिज करने का निवेदन किया। उभय पक्ष के तर्कों व तथ्यों पर ध्यानपूर्वक मनन किया। अनुसंधान पत्रावली एवं संबंधित विधि तथा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया। अनुसंधान पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि प्रार्थी अभियुक्त के विरुद्ध परिवादी की मोटरसाइकिल चोरी की जानते हुए प्राप्त करने का गंभीर आरोप है। प्रार्थी अभियुक्त का
आपराधिक रिकॉर्ड भी पत्रावली पर है। वर्तमान में मोटरसाइकिल चोरी की घटनाएं दिनों दिन बढ़ती जा रही है। साथ ही अनुसंधान अधिकारी द्वारा प्रार्थी अभियुक्त से मोटरसाइकिल बरामद किए जाने का कथन किया है। हालांकि प्रकरण में चालान पेश हो चुका है, लेकिन इससे प्रकरण के तथ्यों व परिस्थितियों पर कोई सारवान परिवर्तन नहीं आया है। प्रार्थी अभियुक्त के विरुद्ध धारा 379, 411 व 413 भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत नतीजा चालान पेश हुआ है, जिसमें से धारा 413 भारतीय दंड संहिता पर विचारण करने की अधिकारिता श्रीमान सत्र न्यायाधीश को है। ऐसी स्थिति में प्रकरण के गुणावगुण पर कोई टिप्पणी किए बिना प्रकरण के तथ्यों व परिस्थितियों, अपराध की गंभीरता व प्रार्थी अभियुक्त के पूर्व आपराधिक कृत्यों को दृष्टिगत रखते हुए प्रार्थी अभियुक्त का जमानत का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। अतः प्रार्थी अभियुक्त रामकिशोर का यह द्वितीय जमानत का आवेदन अंतर्गत धारा 437 दंड प्रक्रिया संहिता एतद द्वारा अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। प्रार्थी अभियुक्त को आदेश की प्रति निःशुल्क दी जावे। आदेश आज दिनांक को विवृत न्यायालय में सुनाया गया।